हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मोहम्मद बशीर। जो कतर भारत के खिलाफ हमेशा बोलता है, जो कतर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या भारत के मतलब नेवी ऑफिशियल तक को उन्होंने मतलब इल्जाम लगा के पकड़ा हुआ है, लेकिन सजा तो खैर नहीं दे पाए। भारत के बंदों को सजा देना इतना इजी नहीं है। वही कतर का अमीर जो किंग जब दुबई में मोदी जी के सामने मिला तो सर झुका के मोदी जी के सामने खड़ा हो गया। मतलब सर झुका के अपना खड़ा वो हो गया मोदी जी के सामने। कतर का जो किंग है, अमीर जिसको बोलते हैं, वो तो क्या हुआ सारा सीन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी बातें करेंगे भाई बाद में। ये बताओ ये यार, मोदी जी का पावर है यार वर्ल्ड लेवल पर, ये चीज भाई देखने ये बात है। और क्या आप पूछ रहे थे भाई? पूछे। मैं कह रहा था कि आज यार इलेक्शन का मतलब हाँ यार, कौन कौन जीता यार? जीता है कौन से में तो ये भी बताना। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पीएम मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कतर का शेख। 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर लगी रोक। 160 देश के प्रतिनिधि तस्वीर देख हिल गए। 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा सुनाने के 1.5 महीने बाद घुटने टेकने पर कतर हुआ मजबूर। मोदी ने चली ऐसी चाणक्य नीति की कांप उठा कतर। मुस्लिम देश में मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। भारत की ताकत देख दुश्मन देशों में छाया मातम। जल्द सुरक्षित लौटेंगे भारत के 8 पूर्व नौसैनिक। जी 160 देश के प्रतिनिधि उधर चर्चा करते रह गए, इधर मोदी ने कुछ ही मिनट के अंदर कतर शेख को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगाने के लिए मोदी ने सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही कतर को उसकी औकात दिखा दी है। मोदी के दुबई पहुंचने से पहले इस बात का अंदाजा हर किसी को हो चुका था कि इस दौरे में भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी जब जब विदेशी दौरे पर होते हैं तो वो खाली हाथ नहीं लौटते। मोदी जब जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तब तब इतिहास रचते हैं और कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसे में दुबई के दौरे पर हर एक भारतीय के साथ पूरी दुनिया की नजरें थी। पहले मोदी ने स्वागत में अपना डंका बजाया और फिर पूरी दुनिया को हिलाया। वहीं स्वागत के कुछ ही देर बाद जब गहन विचार विमर्श शुरू हुआ तो अपने 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी के मुद्दे पर कतर शेख से बड़ी चर्चा हुई। मोदी और कतर शेख के बीच चर्चा शुरू हुई तो दुश्मनों के सीने पर मानो सांप रेंगने लगा। ऐसा लगा जैसे दुश्मन देश से मोदी ने कुछ छीन लिया है। खास तौर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान और कतर के बीच रिश्ते काफी मजबूत हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का दुश्मन देश भारत कतर के साथ जिस तरीके से दिखाई दिया उससे पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। मोदी ने कैसे कूटनीतिक चाल चलते हुए कतर शेख को खुद उनसे बात करने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों नेताओं के चेहरे पर तगड़ी स्माइल है। इससे ये साफ हो गया था कि 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक लग चुकी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दूर दराज से कागजों में ही ये बातें चल रही थी। लेकिन जब कतर के शेख से आमने सामने मोदी ने मुलाकात की तो ये तय हो गया कि 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक जल्द ही अपने देश लौटेंगे। बताते चले कि 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही थी कि कतर इसके सबूत दिखाने में नाकाम रहा था और पूरी दुनिया के सामने वो झूठा साबित हो गया था। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर दोहा की एक कंपनी में नौकरी करते हुए जासूसी का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया था। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिजनों ने पीएम मोदी से फांसी से बचाने के लिए बड़ी अपील की थी। मोदी ने अपने सभी बड़े अधिकारियों को इस मिशन पर लगा दिया था, जिसका परिणाम अब साफ तौर से दिखने लगा है और 1.5 महीने के अंदर ही कतर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। बीते 22 नवंबर को कतर की अदालत ने इस फांसी पर रोक लगाते हुए इस पर सुनवाई का आदेश दे दिया है। बताते चले कि कतर के कानून में फांसी की सजा सुनाने के बाद उस पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत से पंगा लेकर कतर को इस बात का डर सता रहा था और उसे पता था कि अगर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई तो समझ लो भारत उसे किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत से जिस देश ने पंगा लिया है और वो कैसे बर्बाद हुआ है इसका इतिहास कतर को अच्छे से पता था। शायद यही एक डर था जिसकी वजह से कतर ने इन 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगाकर सुनवाई करने का बड़ा आदेश दे दिया है। फिलहाल मोदी अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। मोदी का दुबई जाना 130 करोड़ देशवासियों के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि मोदी ने उन वीर जवानों की जान बचाई है जो 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा के खातिर बॉर्डर पर रहते हैं। कुल मिलाकर मोदी और कतर के शेख से हुई इस बातचीत से पूरी दुनिया हैरान है। जल्द ही भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अपने वतन वापसी करते दिखाई देंगे और स्वागत के लिए पूरा देश ताली बजाएगा। 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की रोक पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यार मैं आपको एक बात बोलूं, कतर ये में बात सच है कि एक बार फांसी हो जाए ना
तो उसी डेट के ऊपर फांसी दी जाती है, ये- चाहे कुछ भी हो जाए। ये अरब सच देशों है, का है। अरब देशों हाँ। में इतना सख्त कानून है, वो आपको जो मर्जी है कह लो, को रोकेंगे वो नहीं। रोक नहीं लगाते लेकिन कभी भी। इधर उन्होंने बोला था 8 दिन के अंदर हम फांसी देंगे। हाँ, उन्होंने 8 रोक क्या भी लगा महीना हो दिया। गया, उन्होंने वो कोई बात ही नहीं टाइम करा ऊपर उसकी। चला गया, उन्होंने हाँ। ऊपर एक्सेस भी दे दिया जाहिर कि बात आप आए है, बात हाँ। करें उनसे जो इंडिया कुछ भी ने है, हाँ। बहुत बड़ा इनको गिरबान से पकड़ा है भाई, ये बहुत बात ही सच बड़ा। है, क्योंकि और अब देखो किस तरह वो मोदी जी की सुन रहा था भाई। क्योंकि आप लोगों हाँ। को पता होगा, आपके काफी सारे रिलेटिव्स या कुछ लोग आप में से अरब कंट्रीज में रहते होंगे, हाँ, उनका हाँ। कानून बहुत उनका सख्त कानून बहुत है। इस सख्त मामले है, में ये वो बात है। किसी की भी नहीं सुनते, वो उनका अगर बाप भी आ जाए ये नहीं सुनते। नहीं सुनते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इस बात पे मुझे सच में मुझे हैरान किया है कि मोदी जी ने और इंडिया ने इस तरह का प्रेशर डाला है। क्या बात हुई है हमें इसका नहीं पता, लेकिन वो एकदम पीछे हट गए। एकदम वो पीछे हटे। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया किस लेवल पे जो है ना माइंड गेम खेलता है, किस लेवल पे फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, किस लेवल पे इंडिया जा चुका है कि वो उन्होंने ये सब कुछ वापस कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है यार। और अब देखो आपके सामने है भाई किस तरह वो मोदी जी के साथ इस तरह कान नीचे करके हाँ। मतलब उनकी बातें सुन रहा था और मोदी जी मतलब कुछ उसको बोल रहे थे भाई। हाँ हाँ, ये पिक्चर जो है ना ये पाकिस्तान में भी बड़ी वायरल हुई है। हाँ, पता है आपको, हाँ, कतर के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशन है। तो इनको भी वो बुरा लग रहा हमारा है कि पीएम क्यों- देख रहा था उसको, हाँ। और मोदी जी और ये कतर के जो है ना वो आपस में बात कर रहे थे। हमारा हाँ। पीएम उसके साथ ही खड़ा होता किसी हाँ। और के साथ, वो भी देख रहा था। अच्छा। तो ये बड़ा मतलब तो मतलब ये वाकई वाली में चीज़ है। और बाकी यार जाहिर बात है, एक आधा कोई देश जो हमारे साथ है वो भी भारत की तरफ जा रहा है यार। ये चीज़ असल में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारा पीएम उस टाइम तक मतलब उसको ज्यादा वो हाइप से नहीं मिलेगी जब तक हमारे ओरिजिनल सही पीएम ना आ जाए। ओरिजिनल पीएम ना आए। भले उसको ही कुछ केयर समझ टेकर नहीं पीएम रहा, है, केयर टेकर तो है केयर यार। टेकर की वो हाँ। पावर नहीं होती जो मतलब इलेक्ट होकर आता है उस पीएम की उसकी होती है, तो वाकई जाहिर में। बात है जब तक वो नहीं आता तो वो वाला मतलब कोई इतना नहीं मिलेगा। वाकई। और लेकिन चलो ये भी अपना काम कर रहे हैं फिलहाल जिस लिहाज से कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई ये बात बहुत बड़ी यहाँ पर आपको पता लगता है कि जो अमीर मतलब बातें कर रहे थे वो आज मोदी जी के साथ घूम रहा है। यार पूरा अरब मोदी जी के साथ घूम पूरा रहा है यार। अरब वहाँ पर सबसे पहले स्पीच मोदी जी ने दी है मतलब ओपनिंग सेरेमनी तुम में। यूएई हाँ। को देख लो, सऊदी अरब को देख लो, अब कतर को देख लो, बहरीन को देख लो, सारे घूम रहे हैं। तुम सारे कंट्रीज को उठाकर देख लो कि किसके साथ है वो। 160 देश गए हैं। हाँ, तो खुद और वहाँ सोच पर लो। ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले स्पीच मोदी जी ने दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जितने भी कंट्रीज आए हुए थे सारे कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी से बात मोदी जी से करें। बात हो। सही बात। ये चीज होती है जब आपका पॉपुलर लीडर किसी जगह पे भी जाता है, जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ आगे पीछे नहीं भाई घूमते। अमेरिका के भी आजकल बाइडेन के पीछे नहीं, वो ट्रम्प की बहुत होती थी भाई। मैं समझता बाइडेन हूँ, की मैं इतनी समझता नहीं है, हूँ, हाँ। लेकिन ये मोदी जी उधर सब सही बात है, कोशिश सारे करते हैं कि मिलने इनसे मिलूं मैं। आपका क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।